हाय। हेलो। हाउ आर यू? आइए। दिल और दिमाग से कहने सुनने वाली बातें कितनी खास होती हैं, उसी तरह इस पिक्चर में भी दो भूमिकाओं के बीच होने वाली चर्चाएं उतनी ही खास हैं। इन दोनों का हर कदम इन दोनों के बीच होने वाली चर्चा के लिए रास्ता बनाएगा। उस रास्ते पर आप भी चलिए और जो फैसला इन दोनों भूमिकाओं ने लिया है वो आप भी ले सकते हैं। फोन पे जो टाइम बताया था उसी वक्त पर आए। मुझे लगा आप शायद लेट हो जाएंगे। सर, फिल्मों में ही पुलिस लेट पहुंचती है। एनीवेज, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, जेके। श्री जटी। श्रीनिवास जड़े तिमनाली। श्री जटी मेरा पेन नेम है। ओके, मैं आपको मिस्टर श्री कह के बुला सकता हूं? होप यू डोंट माइंड। एनीवेज, लेट मी कम टू द पॉइंट। मिस्टर श्री, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी वाइफ के मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां आया हूं। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो बार बार आकर आपको तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी मुझे। सो प्लीज कोऑपरेट। श्योर। थैंक्स। आपकी वाइफ वैष्णवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के हिसाब से चाकू घुसा के कत्ल किया, बॉडी को बाथटब में डाल दिया और फिर उसमें पानी भर दिया गया। तकरीबन 9 से 10 घंटे हो जाने के बाद ही पुलिस वाले बॉडी को रिकवर कर पाए। काफी वक्त बॉडी पानी में रहने की वजह से कत्ल होने का वक्त एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। एट दिस पॉइंट आई कैन से मई 22 की रात 9 से 10 बजे के बीच कत्ल किया गया होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं पोस्टमार्टम के हिसाब से। अच्छा, आप कह रहे थे कि कत्ल होने के वक्त आप शहर में नहीं थे। थे कि नहीं, बताइए। कहां गए थे? मेरी एक नई बुक के लॉन्च के चलते बेंगलोर गया था। बुक लॉन्च? कौन सी बुक? जनरली मैं क्राइम बेस्ड नॉवेल ही लिखता हूं। फॉर द फर्स्ट टाइम लव के बारे में लिखा। लव क्राइम दोनों एक ही तो है। नॉट रियली। एनीवेज, मैं 23 को आपकी बुक लॉन्च थी और मैं 22 को आप घर से निकले थे। कितने बजे निकले थे? तकरीबन 8, साढ़े 8 बजे। 8 या साढ़े 8? साढ़े 8। कैसे गए थे? अपनी ही कार से। अकेले ही थे या साथ में और भी कोई गया था? अकेले, सेल्फ ड्राइव। बुक लॉन्च के लिए आपकी वाइफ आपके साथ क्यों नहीं गई थी? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं आ पाई। ओह, क्या हो गया था? सर दर्द फीवर के इशू के कारण आने से मना कर दिया था। क्या आपने कोई मेडिसिन दी थी? पूछा था, मना कर दिया। वो आपकी बात सुनती नहीं है क्या? सॉरी। मैंने पूछा, वो आपकी बात सुनती नहीं है क्या? कभी कभी सुनती थी। ओह, शादी हुए कितने साल हो गए? 6 years। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। एनी इश्यूज? अब मेरा मतलब दोनों परिवार की रजामंदी से हुई थी ना? मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके घर वालों को पहले पसंद नहीं था, मैं बाद में मान गए। पसंद नहीं थे मतलब? पसंद नहीं था क्योंकि मैं एक राइटर हूं, रेगुलर इनकम नहीं थी, सो इनसिक्योर फील करते थे। ओके। आपकी वाइफ जॉब करती थी? नहीं। आपकी वाइफ का कोई कत्ल कर सके उस लेवल का कोई दुश्मन है आपके दिमाग में, या आपका दुश्मन जिस पे आपको शक हो? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है।
इनफैक्ट दुश्मन बनाने के लिए ना तो मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूं, ना ही कोई पॉलिटिशियन हूं। एक साधारण राइटर हूं बस। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़िए, रिसेंटली आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी किसी से, या फिर कोई झगड़ा हुआ था किसी से? नहीं, इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। मिस्टर श्री, मुझे तो आप पर ही शक हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऐसा ही रहेगा। ब्लैंक होगा ना? ओके, जवाब क्या देते? आपका शक गलत है, ये जवाब देता। फाइन। कत्ल होने के दिन या फिर उससे 1-2 दिन पहले आपके घर के आसपास कोई ऐसा आदमी देखा जिस पे आपको शक हो रहा हो? कत्ल के बारे में अगर मैं पहले से ही जानता तो शायद सभी पर ध्यान देता। मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उस रोज आपके घर पे और कौन आया था? पिछली रात अरुण आया था। मतलब कि मई 21 की रात को? हाँ, वो रात भर यहीं रुककर सुबह चला गया। उसके बाद हमारी काम वाली बाई विशालम्मा आई थी। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन राजू, वही विशालम्मा का पति। बस इतना ही। क्या ना है? इलेक्ट्रिशियन राजू, विशालम्मा, अरुण। ये अरुण कौन है? अरुण मेरी वाइफ का कजिन है। वाइफ कजिन? उस रोज अरुण घर क्यों आया था? ये अरुण असल में करता क्या है? अरुण इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वो हॉस्टल में रहता है। कभी कभी पार्टी या मूवीज देखकर घर आ जाता है, क्योंकि 8 बजे के बाद हॉस्टल में अलाउ नहीं करते। तो उस दिन वो मूवी देखकर आया था या पार्टी से होकर आया था? पार्टी से होकर आया था। यानी कि दारू पी कर आया था। वो इस तरह से पार्टी वार्टी करता रहता था। आपने कभी उससे कुछ कहा नहीं? मैं कभी एडवाइस नहीं देता था। मेरी वाइफ देती थी, लेकिन वो उस पर कभी ध्यान नहीं देता था। क्या उस दिन आपकी वाइफ ने उसे कोई एडवाइस दी थी? एक्चुअली उस रोज हर बार से कुछ ज्यादा ही पीकर आया था। वो बिहेवियर कुछ अजीब सा था उसका। अजीब सा मतलब? प्लीज हेजिटेट मत करिए। जो भी बात है मुझे खुल के बताइए। जब उसे सुला रहा था तो उसकी शर्ट की जेब से एक पैकेट गिरा। जब उसे ध्यान से देखा तो उसकी ड्रग्स की एडिक्शन की आदत का पता चला। ड्रग्स? पहले ही उसके पीने की लत से वो परेशान रहती थी। ड्रग्स लेने की बात को जानकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके बाद? उसके बाद नेक्स्ट डे उसने ये कह दिया कि अरुण के पेरेंट्स को ड्रग्स के बारे में जरूर बताएगी। वो नहीं बताने के लिए अरुण ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं मानी और वो गुस्से में चला गया। उसके बाद अरुण दोबारा घर पे आया था? नहीं, लेकिन फोन किया था। कितने बजे? शाम के 6 बजे के करीब। आपको फोन किया था क्या? नहीं, मेरी वाइफ को किया था, लेकिन रिसीव मैंने किया था। आपने क्यों? वो उस वक्त नहा रही थी तो। ओके, क्या कह रहा था? कह रहा था उसे मेरी वाइफ से बात करनी है। मैंने उसे बताया कि वो नहा रही है। उसने कहा बाद में फोन करूंगा। उसके बाद उसने फिर से फोन किया? नहीं पता।
अरुण की हाइट क्या होगी? 5'10", 6 फीट होगी। 6 फीट। ऐसा लगता है आप शायद अरुण पर शक कर रहे हैं। देखिए, अरुण को बुरी आदतें हैं, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है, और खून करे चांस ही नहीं है। उसके क्या चांस है और क्या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। यू डोंट वरी अबाउट इट। जी ठीक है, लेकिन उस पर शक करने की वजह मैं जान सकता हूं? देयर इज नो फोर्स एंट्री। मतलब आपकी पत्नी जिन लोगों को जानती हैं, उन्हीं में से किसी ने खून किया है, तो उसी थ्योरी के आसपास छानबीन करनी होगी। एनीवेज, जब आप शहर जा रहे थे तब वाइफ ने घर का मेन डोर लॉक किया था या नहीं किया था? नहीं, उसकी तबीयत खराब थी, मैंने बताया ना, तो लॉक मैं नहीं किया था। मेन डोर की चाबी कितनी है? 2 चाबियां हैं सर, एक मेरे पास होती है और दूसरी मेरी वाइफ के पास। आपके घर का मेन डोर छोड़ के और कहीं से एंट्रेंस है क्या अंदर आने के लिए? इस ड्राइंग रूम से सिट आउट को कनेक्ट करने वाला एक डोर है, उसे छोड़कर बैक साइड में एक डोर है, उसे हमने सेफ्टी पर्पस के लिए बंद कर रखा है। कमिंग बैक टू अरुण, आपके बैंगलोर जाने की बात अरुण को मालूम थी? मालूम थी। और कौन कौन जानता था? सभी को पता था। इन पर्टिकुलर घर पे आने जाने वालों में से किस किस को मालूम था? हमारे घर के नौकरों को पता था। नौकरों को? अच्छा, आपके ये नौकर रात में घर पे आते थे क्या? हाँ, समटाइम्स। पर क्यों? उसका पति, वही मैंने बताया ना, इलेक्ट्रिशियन राजू, वो एक शराबी है। पीकर गुंडागर्दी करके पुलिस वालों के हाथ लग जाता था, तब पैसे मांगने के लिए यहां आता था। कत्ल होने के दिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिशियन राजू घर पे आया था। किस लिए आया था? हमारे बेडरूम का एसी थोड़ा आवाज कर रहा था, तो उसे चेक करवाने के लिए मैंने ही बुलाया था। उस दिन उसने पी रखी थी क्या? ऐसा लगता है कि वो काम के वक्त पीता नहीं था। ओह, वो दिखने में कैसा है? दुबला पतला है, हाइट भी अच्छी है। अच्छी हाइट मतलब? वो भी अराउंड 6 फीट का होगा। 6 फीट। ओके। उस दिन कितने बजे आया था? शाम के 6:15 से 6:30 के बीच। उस दिन जब वो आया था तब एग्जैक्टली हुआ क्या था, मुझे बताइए। उसके आने के बाद मैंने उससे कहा एसी रिपेयर करो, ये कहकर मैं हॉल में बैठकर बैंगलोर जाने के लिए पैकिंग कर रहा था। कुछ 15 मिनट बाद वो आता है और कहता है कि मुझसे एसी ठीक नहीं हुआ, किसी एसी मैकेनिक को बुलाना होगा, और 200 रुपए लेकर चला गया। जब वो एसी क्लीन कर रहा था तब आपकी पत्नी भी वहीं पे थी? हाँ थी ना, नहाने के बाद हेयर ड्राई कर रही थी। ओके। आपके शहर जाने की बात उसको भी मालूम थी क्या? लगता है जान गया था। मैं हॉल में पैकिंग कर रहा था तो उसने देखा था। उसके बाद जब वो गया तब एसी टेक्नीशियन को लेके आया था ना? जब तक मैं था तब तक तो नहीं, उसके बाद का नहीं जानता। नहीं जानते मतलब? आपका एसी अब भी आवाज कर रहा है क्या? कर रहा है। एफआईआर में आपकी वाइफ की डायरी और मोबाइल खो गया ऐसा लिखा हुआ है। इन दोनों को छोड़ के घर में और भी कुछ मिस हुआ था क्या? कुछ नहीं। उनकी डायरी में क्या लिखा हुआ था, आपको कुछ पता है? पता नहीं, मैंने कभी भी उसे ओपन करके नहीं देखा। आई रेस्पेक्ट हर पर्सनल स्पेस। गुड। उनकी ये डायरी लिखने की आदत का और किस किस को मालूम था? हमारे घर की नौकरानी विशाल अम्मा को। विशाल अम्मा, और बताइए इनके बारे में। बहुत अच्छी है, काम भी अच्छा करती है, कोई कंप्लेंट नहीं है। आपके घर पे कितने सालों से काम कर रही हैं ये? 3 सालों से। उसके पति को जब पुलिस उठा के ले गई तब वो आपसे पैसे मांगने आई थी। उसके अलावा भी उसने कभी पैसे मांगे थे आपसे?
कभी नहीं मांगे। आपकी पत्नी ने कभी डांटा था उसको? काम ठीक से नहीं किया तो डांटती थी, वो भी कभी कभार। उस दिन डांटा था क्या? जी कब? वही कत्ल के दिन। नहीं। विशालम्मा काम खत्म करके कितने बजे गई थी? अराउंड 7 o'clock। और उसका पति? विशालम्मा के जाने के करीब 10-15 मिनट पहले। विशालम्मा से आपकी मुलाकात कैसे हुई और वो काम पे ज्वाइन कैसे हुई? यहाँ बगल में शिव प्रसाद नाम का होम स्टे है, वहां वो काम करती थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास आ गई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम आप जानते हैं? होम स्टे ओनर शिव प्रसाद कुछ अजीब सा इंसान है। अजीब सा इंसान है मतलब? लेडीज के मामले में ठीक नहीं है। ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात कोई नई नहीं है, आस पड़ोस में सबको मालूम है। आस पड़ोस में सबको मालूम है वो तो ठीक है, पर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? मेरी वाइफ जहां भी जाती थी वहां मोबाइल से उसका वीडियो शूट करता था। ये बात मेरी वाइफ को पता चली तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। ओ, ये कितने दिन पहले हुआ था? कुछ 4-5 महीने पहले। ये जो हुआ इससे आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया? मतलब पुलिस कंप्लेंट? नहीं, मैंने ही डायरेक्ट जाकर वार्न किया था उसे। वार्न करने के बाद बदला कि नहीं? एक्चुअली उस इंसिडेंट के बाद से मैंने उसे 3-4 महीने तक देखा नहीं। हो सकता है गांव चला गया होगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं। वो है कैसा पर्सनालिटी वाइज? वेल बिल्ट, अच्छी हाइट। अच्छी हाइट का मतलब अराउंड 6 feet? मे बी। उसकी उम्र कितनी थी, कोई आइडिया? 40-45 के बीच। काम क्या करता था? होम स्टे उसी का था। कत्ल वाले दिन आपकी उससे कोई मुलाकात हुई थी? मैं बैंगलोर जाने के लिए निकला था तो अपने डॉग को वॉक पर ले जा रहा था। उसे वॉक पे लेकर जा रहा था या वॉक करवा लिया था और घर लौट रहा था? लेकर ही जा रहा था, मोस्टली उसी टाइम पे जाता है। जाते वक्त आपने उसे कंफर्म देखा था क्या? कंफर्म, क्योंकि जब वो क्रॉस कर रहा था मैंने इरिटेशन में आकर हॉर्न बजाया था। मतलब उस रात को आप जब बैंगलोर जा रहे थे तो वो अपने डॉग को वॉक करवाने के लिए ले जा रहा था? जी सर। एग्जैक्ट 8:30 बजे, नहीं? यस। यूजुअली 8:30 बजे वॉकिंग पर ले जाकर वो कितनी देर बाद वापस लौटता है? 1 घंटे तक वॉक कराता है। उस दिन कैसे कपड़े पहने हुए थे? टी शर्ट और शॉर्ट्स रही होगी। उसके साथ घर पे उसकी फैमिली भी रहती थी क्या? जी नहीं, अकेला है, उसका डिवोर्स हो चुका है। उस रात आप डोर को लॉक करके गए थे या नहीं, ये बात कंफर्म की थी? हाँ। जब कोई बेल बजाता है तो आपकी वाइफ ऐसे ही दरवाजा खोल देती थी क्या? नहीं, पीप होल से देखकर उसके बाद ही खोलती थी। ये एरिया उतना सेफ नहीं है। ये एरिया उतना सेफ नहीं है जानते हुए भी आप यहाँ पर क्यों रह रहे थे? मैं एक राइटर हूं। कुछ भी लिखने के लिए माहौल भी सही होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, किसी का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो इस जगह को सेलेक्ट किया। अच्छा, तो जब भी आपको कोई डिस्टर्ब किया करता था तो क्या करते थे? गुस्सा आता था। आपकी वाइफ डिस्टर्ब करती तब भी गुस्सा आता था। गुस्सा आने पे क्या करते थे? झगड़ा भी करते थे क्या? ऑफ कोर्स, नेचुरल है ना। इस बात के अलावा कभी और भी झगड़ा होता था? छोटी छोटी बातों पर, मेजरली पैसों को लेकर। थोड़ा डिटेल में बताइए मुझे। मैं अपनी नॉवेल पे एक पिक्चर बनाना चाहता था, इसीलिए इस घर को गिरवी रखने का प्लान किया, लेकिन वो नहीं मानी। दूसरी जगह से फाइनेंस लिया, पर मेरा बैड लक, पिक्चर तो बनी नहीं लेकिन कर्जा बना रहा। इस बात को लेकर कभी कभी झगड़े होते थे। इसके अलावा? इसके अलावा रिच फैमिली से आई हुई लड़की
फ्रेंड्स शॉपिंग के नाम पर जरूरत से ज्यादा खर्चा करती है, और सवाल पूछो तो झगड़ा करती है। जब झगड़ा होता तब वो क्या करती? छत फट जाए उतनी जोर से चिल्लाती थी। और आप? मैं मोस्टली साइलेंट रहता था, चाहे गलती किसी की भी हो, मैं ही सॉरी बोलता था। आपकी मैरिज लाइफ कैसी थी? आई मीन आपका और उनका रिलेशनशिप। बार बार झगड़ा करने के बाद भी हम खुश ही थे। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग जाती थी आपने बोला, मतलब उनके क्लोज फ्रेंड्स भी थे? रोहिणी, फातिमा, संगीता। मतलब ये हमेशा इन्हीं के साथ शॉपिंग पे जाती थी? सिर्फ शॉपिंग के लिए ही नहीं, कहीं भी जाती थी। कत्ल वाले दिन उनके साथ कहीं गई थी क्या? गई थी, क्योंकि मैं जब घर लौटा था तब वो नहीं थी। किसी आर्ट एग्जीबिशन में जाकर एक कॉस्टली पेंटिंग को खरीद कर लाई थी। पेंटिंग लाई थी? पेंटिंग में इंटरेस्ट था क्या? वो उसकी जान है। जैसा बताया, पेंटिंग कॉस्टली थी, 40,000 उसकी कीमत थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन क्यों? अनवांटेड खर्चा ही तो ऐसा। मैंने उससे कह दिया कि मैं इतनी तकलीफ में हूं और सपोर्ट करने के बजाय ये सब। बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इस बार भी आपने ही सॉरी बोला क्या? और फिर? उसके बाद वो नहाने चली गई। आपने बोला उस दिन आप लोग बाहर गए थे, कहां पर गए थे? जी, मेरा एक फ्रेंड बुक पब्लिशर है, उससे ही मिलने गया था। किस काम से गए थे? मेरी पिक्चर को फाइनेंस उसी ने किया था। कर्जा लौटाने के लिए उससे टाइम मांगने गया था। उनका नाम क्या है? प्रकाश बसु, प्रीफेस पब्लिशर ओनर। कितने बजे वहां गए और कितने बजे लौटे थे? दोपहर 12 बजे तक गया था और 3 बजे वहां से निकला। वहीं से निकले मतलब उनके ऑफिस से निकले थे? जी नहीं, घर पे ही आने को कहा था। आप वहां केवल कर्जे की बात करने गए थे या इसके अलावा कुछ और भी था? कुछ और से मतलब? मतलब उसके नेक्स्ट डे आपका बुक लॉन्च था ना बैंगलोर में, उसकी बात नहीं की? नहीं नहीं, उस बुक को प्रकाश ने नहीं, किसी और ने पब्लिश किया था। Can I have some water? Sure. मैंने वाइन नहीं मांगी, सिर्फ पानी। पानी ही है। ओह, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। पूछताछ करके पता चल रहा है। आई मीन पानी पीने से। थैंक्स। आपकी वाइफ का मर्डर हुआ है, ये आपको कैसे पता चला? विशाल अम्मा ने फोन किया था। क्या कहा उसने? उसने कहा जल्दी आइए, मैडम का खून हो गया है। कितने बजे फोन किया था उसने? सुबह के 7:15 बजे। और उस टाइम पे आप कहां थे? बैंगलोर में होटल रूम में था। बैंगलोर में कितने बजे पहुंचे थे? सुबह 6 बजे। चिकमंगलोर से बैंगलोर के लिए 6 घंटे काफी होते हैं। आप रात के 8:30 बजे निकलकर सुबह के 6 बजे पहुंचे थे वहां। इतना टाइम कहां लग गया? जनरली मैं गाड़ी को थोड़ा स्लो चलाता हूं और रात में और भी स्लो हो जाता हूं। रास्ते में थोड़ा थोड़ा रुककर चाय पी, रेस्ट लिया और आराम से पहुंचा। कौन से रूट से गए थे? हमेशा का, चिकमंगलूर, हसन, बैंगलोर। ओह, मतलब कि फर्स्ट टोल आपको मिला होगा शांति हासन ग्राम के बाद। हासन कितने बजे पहुंचे थे? करीब 12 बजे होंगे। ओह, कुछ ज्यादा ही धीरे चला रहे थे आप। बैंगलोर में कहां स्टे किया था आपने? होटल वी सूट्स। विशालम्मा का फोन आते ही आप बुक लॉन्च को कैंसिल करके वहां से निकल गए थे, राइट? जी नहीं,
पहले मैंने वरुण को कॉल किया, उससे कहा कि क्या हुआ है देखो। उसके बाद मैंने पब्लिशर को कॉल किया। पर्टिकुलरली आपने अरुण को ही सबसे पहला कॉल क्यों लगाया? मैं बहुत घबरा गया था, उस वक्त उसी का नाम दिमाग में आया था। पुलिस को पहले किसने इन्फॉर्म किया था? अरुण नहीं, मैंने ही कहा था करने को। अच्छा, और किसी को भी इन्फॉर्म किया था क्या? मेरी माँ को और मेरी वाइफ के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था। ओह, अरुण को बताने पर उसने आपके साथ कैसा रिएक्ट किया? नेचुरली। नेचुरली से मतलब आपको उसका रिएक्शन जेन्युइन लगा? ऑफ कोर्स। माना मेरी वाइफ से उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन मौत की खबर सुनकर किसी को भी डर लग जाता है सर। ऑल राइट। अरुण के ड्रग्स लेने वाली बात आपकी वाइफ उसके पेरेंट्स को बताने वाली थी, फिर बताया कि नहीं? उसने सिर्फ डराया था कि बता देगी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था वो नहीं कहेगी। वो किस तरह की है ये अरुण भी जानता है। अरुण आपकी पत्नी को बार बार पैसे मांग के परेशान करता था क्या? नहीं नहीं, तकलीफ देने वाला इंसान नहीं है, बहुत ही अच्छा है। आप कह रहे थे ड्रग्स लेता है और आप कह रहे हैं अच्छा भी है। सर, अभी कॉलेज जाने वाले लड़कों के लिए पीना, ड्रग्स लेना, ये सब आम सी बात है। इस बेसिस पे हम उसे बुरा तो नहीं कह सकते ना। नहीं कह सकते, आप सही कह रहे हो। अरुण ने कभी भी इरेटिक बिहेवियर डिस्प्ले किया था क्या? इरेटिक बिहेवियर आप किस सेंस में पूछ रहे हैं सर? मतलब कभी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाना, इमोशनल होके चिल्लाने लगना, फिर बाद में रियलाइज करके माफी मांग लेना, ऐसा कुछ करता था क्या? नहीं, वो बहुत ही नॉर्मल लड़का है। ड्रग्स भी मोस्टली हाल में ही शुरू किया होगा। अरुण आपके घर पे कैसे आता था? आई मीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स उसे छोड़कर जाते थे या फिर कैब ले लेता था। कैब लेता था? ज्यादा पी लेता था तो वो कैब में ही आता था। कत्ल होने से पहले वाली रात भी कैब से ही आया था। अरुण को घर ड्रॉप करने वाले फ्रेंड्स अंदर भी आते थे क्या? नहीं, कभी नहीं आए। कत्ल होने वाली रात अरुण कहाँ पे था पता है आपको? रात में कहा था ये नहीं जानता, लेकिन सुबह जब मैंने कत्ल को लेकर फोन किया था तब उसने कहा वो हॉस्टल में था। क्या आप अरुण पर शक कर रहे हैं सर? जब तक फैसला नहीं होता, शक ही हमें हमारा रास्ता दिखाएगा। कत्ल हुए इंसान का जिन जिन के साथ संबंध होता है उन सब के ऊपर शक करते हैं हम। अब चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर फ्रेंड्स या पति, ऐसे ही सबके ऊपर शक करते हैं हम। हो सकता है, लेकिन अरुण का चांस ही नहीं सर। आप किसी पर शक करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन राजू पर शक कर सकते हैं। वही विशाल अम्मा का पति इलेक्ट्रिशियन राजू। वो मैं जानता हूं, लेकिन उसी पर क्यों शक करना चाहिए? वो जब एसी क्लीन कर रहा था तब मेरी वाइफ को अजीब नजरों से देख रहा था। उस वक्त तो आप हॉल में पैकिंग कर रहे थे ना? रूम में आपकी पत्नी को देखते हुए उसको देखा आपने? देखा, अच्छे से देखा। तो आपके हिसाब से कत्ल होने की रात को राजू के आपके घर पे आने के चांसेस थे, ऐसा कहना चाहते हैं आप? मे बी एसी टेक्नीशियन को लेकर वो जरूर आया होगा। बट जब खून हो रहा था तब दो लोगों का साथ में आना पॉसिबल नहीं है। हमारा एविडेंस तो यही कहता है। राजू अकेले भी तो आ सकता है। जब आपने राजू को देखा था वो कौन सी ड्रेस पहना था? आम सा पैंट शर्ट पहनी थी। चप्पल पहनी थी या शूज पहने थे? चप्पल होगी। उसने किया होगा इस बात का चांस नहीं है। नहीं है। पैसों के लिए तो कर सकता है ना? नो, मोटिवेशन अनजस्टिफाइड। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी वाइफ की डायरी और उनका मोबाइल छोड़कर और कुछ भी मिसिंग नहीं दिखा हमें। रेप तो नो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रेप या फिर रेप अटेम्प्ट, उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। मिस्टर श्री, आपकी वाइफ वैष्णवी ने घर पे रह रहे शिव प्रसाद को मार्केट में थप्पड़ मारा, और तो और आपने उनको जाकर वार्निंग भी दी थी शायद। क्या वार्निंग देकर आए थे?
मैंने कहा रिपीट हुआ है, अगली बार बात नहीं करूंगा, सीधे हाथ पैर तोड़ दूंगा। पता नहीं किस मुहूर्त में कहा था। रिसेंटली उसका एक्सीडेंट हुआ, हाथ में प्लास्टर डालकर घूम रहा है वो। ओह, कौन सा हाथ? सीधा हाथ। शिव प्रसाद लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड? राइट हैंडेड। इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं आप? सर, मैं एक राइटर हूं, मैं लाइफ से जुड़े हर एक आदमी को ऑब्जर्व करता हूं, वैसे ही इसे भी किया है। ऑब्जर्वेशन। वो जब वॉकिंग के लिए घर से निकला था तब कौन से कपड़े पहने हुए थे उसने? टी शर्ट और शॉर्ट्स। और पैरों में? ऑब्जर्व नहीं किया। तो आप और आपकी वाइफ के बीच में क्लैश हुआ था और आपने उनको जाकर वार्निंग भी दी थी। आप जब शहर जा रहे थे तो वो वॉकिंग पे जा रहे थे, तब आप इरिटेट हुए और बार बार हॉर्न बजा रहे थे। रिसेंटली उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके सीधे हाथ पर प्लास्टर भी है। सही कह रहा हूं ना? मेरे मुताबिक ये खून शिव प्रसाद ने नहीं किया, क्योंकि हमारा एविडेंस कुछ और ही सजेस्ट कर रहा है। कैसा एविडेंस? यस, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी वाइफ का मर्डर करने वाला इंसान एक राइट हैंडेड आदमी था, और इसके अलावा बॉडी को उठाकर बाथटब में डाल दिया गया था। अब एक सीधे हाथ के फ्रैक्चर्ड आदमी के लिए इस तरह का काम करना पॉसिबल नहीं है। यह बात झूठ हो सकती है ना कि उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। मर्डर के लिए एक प्लान भी तो हो सकता है ना। इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप कैसे कह सकते हैं? करूंगा, उनकी भी करूंगा। अभी के लिए यह काम उनका नहीं हो सकता। ये मेरा इंट्यूशन है। इंट्यूशन? हाँ, लॉ आपके इंट्यूशन को एक्सेप्ट करेगा क्या? इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट इंट्यूशन होता है। आई विल डिफाइन माई इंट्यूशन इन फ्रंट ऑफ लॉ। मिस्टर श्री, बेस्ड ऑन एविडेंस हम ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि कत्ल होने की रात बारिश हो रही थी और आप तब शहर में नहीं थे। आपके घर के आगे कच्चा रास्ता है, इसलिए कीचड़ हो गया होगा। एक इंसान कार में आया और उस कार को उसने कंपाउंड के बाजू में पार्क किया था। उसके जूते कीचड़ में सने हुए थे, इसीलिए उसके शू मार्क्स हमें घर के अंदर मिले। शू मार्क्स को देखे तो करीब 5'10" या फिर 6 फीट का आदमी होगा। घर से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी गाड़ी से यू टर्न लिया और वहां से निकल गया। टायर के मार्क जिस टाइप के थे उस हिसाब से कार सेडान थी। अच्छा, वैसे आपकी कार कौन सी है? मेरी भी सेडान टाइप कार है। ओह, तो क्या आप दोबारा जाकर वापस किसी वजह से अपनी गाड़ी लेकर आए थे क्या? नहीं। तो सेडान कार चलाने वाला एक आदमी, और वो आपकी वाइफ को भी अच्छे से जानता था, वो आके गया। अच्छा, आपके मुताबिक कोई आपकी वाइफ के फ्रेंड्स में से सेडान कार यूज करता था? आइडिया नहीं है। आपकी वाइफ के दूसरे दोस्त, आई मीन कोई मेल फ्रेंड्स भी हैं क्या? जहां तक मैं जानता हूं नहीं है। ठीक है, आप जितना जानते हैं उतना ही बताइए। उनकी डे टू डे एक्टिविटीज कैसी थी? सुबह उठकर योगा करती है, उसके नहीं नहीं, बाद क्लियरली टाइम के साथ बताइए। किस वक्त वो उठती थी और कभी योगा करती थी? सुबह काम वाली के आने के साथ, मतलब 7 o'clock उठ जाती है। ग्रीन टी पीकर पेपर पढ़ने बैठ जाती है। 8 to 9 योगा करके काम वाली को इंस्ट्रक्शन देकर नहाने चली जाती है। उसके बाद काम वाली के साथ मिलकर वो भी कुछ काम करती रहती है। फिर सोशल मीडिया में ऑक्यूपाइड रहती है। अगर उससे भी बोर हो गई तो फिर टीवी देखने बैठ जाती है। देन एज आई टोल्ड, शॉपिंग पे चली जाती है। मूड बहुत अच्छा हुआ तो पेंटिंग करने घर पर ही रुक जाती है। वो पेंटिंग करती थी? ओह, और किस टाइप की? इस तरह की।
समझ में नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया। मेरी वाइफ ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी नहीं समझा। मॉडर्न आर्ट। लड़की, बोट, मॉडर्न आर्ट। अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग वो और भी कुछ करती थी क्या? आपकी तरह वो भी राइटिंग करती थी क्या? उसको ब्रश पकड़ने में जितना इंटरेस्ट था उतना पेन पकड़ने में नहीं था। फिर आपके बीच प्यार कैसे हुआ? आप तो ये कहना चाहते हैं कि लव करने के लिए मेरे पास राइटिंग के अलावा और कोई क्वालिटीज हैं ही नहीं? नहीं नहीं, आई डिडंट मीन लाइक दैट। मिस्टर श्री, अपनी वाइफ के स्वभाव के बारे में बताइए। वेरी वार्म, जेंटल, हमेशा हंसते हंसाते रहती थी। एट द सेम टाइम शॉर्ट टेम्पर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर कभी सोचती नहीं थी। उसके पसंदीदा टॉपिक पर 2 मिनट बात की तो बस उनके साथ बहुत ही क्लोज हो जाती थी। इस बात का बहुत से लोगों ने एडवांटेज भी लिया है। एडवांटेज? कैसी एडवांटेज? फॉर इंस्टेंस, अरुण को जब भी पैसों की जरूरत होती 10 मिनट पेंटिंग को लेकर बात करता, 11वें मिनट पर उसके हाथ में पैसे होते। सो शी वॉज अप्रोचेबल? आई वुडंट से दैट, बट आई वुड से शी वॉज इनोसेंट। अरुण की तरह पेंटिंग की बात करके कोई और भी उन्हें ऐसे इंप्रेस करता था क्या? प्रकाश। प्रकाश यानी प्रीफेस पब्लिशर्स ओनर, आपका फर्स्ट पब्लिशर, राइट? जी, उसको भी पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ओह, ओके। वो कौन सी कार यूज करता था? हुंडई। सेडान या फिर हैचबैक? सेडान। इतनी रात को प्रकाश क्यों हमारे घर आएगा? प्रकाश आया था ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। प्रकाश आपके घर पे आके आपकी वाइफ से बात करता था क्या? आता था, लेकिन सिर्फ फॉर्मली ही बात करता था। जितनी भी बातें करता था सिर्फ पेंटिंग की ही। अच्छा, कभी भी आपकी वाइफ ने प्रकाश को लेकर आपसे कभी बात की? नहीं। पेंटिंग का टॉपिक छोड़कर वो दोनों किसी और टॉपिक पे बात नहीं करते थे क्या? नहीं, दूसरी कोई बात होती थी तो मैं भी इन्वॉल्व होता था। सिर्फ पेंटिंग की ही बातें करते थे। वो जब भी बात शुरू करते मैं 5 मिनट भी वहां नहीं रुक पाता। आप जब घर पे नहीं होते थे तब भी वो आता था क्या पेंटिंग को लेकर बात करने? नहीं। प्रकाश को आप कितने सालों से जानते हैं? अराउंड 9 years। मिले कैसे उससे? मेरी फर्स्ट बुक उसी ने पब्लिश की थी, तब से ही उसे जानता हूं। एंड हाउ इज प्रकाश एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेंड? एज अ पर्सन इज वेरी गुड। चीजों को समझता है, वक्त पे मदद करता है। एज अ पर्सन इज अ वेरी श्रूड बिजनेसमैन। उसकी हाइट क्या होगी? लगभग 6 फीट का। 6 feet? राइट। राइट हैंडेड था या लेफ्ट हैंडेड? राइट। ओके, राइट हैंडेड, 6 feet।
सेडान कार, आपके घर पे आने जाने वाला, आपकी वाइफ को भी जानने वाला, और उसके साथ साथ उसे पेंटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। ओके, आपके शहर जाने की बात वो जानता था? पता नहीं। उसको आपके शहर जाने के बारे में पता नहीं था, या आपको मालूम नहीं था कि आपके शहर जाने के बारे में उसे पता है? दोनों नहीं पता। ऐसा क्यों? आपने उसे नहीं बताया क्या? नहीं। पर क्यों? एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरी बुक कोई और पब्लिश कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि यह बात मैं प्रकाश को ना बताऊं। इतने सालों से आपकी बुक प्रकाश पब्लिश कर रहा था, तो फिर अचानक से ये किसी दूसरे की जरूरत क्यों? यू नीड मोर टाइम? जो पिक्चर मैं बना रहा था वो आधे में ही बंद हो गई, और मैंने बताया था कि उसको फाइनेंस करने वाला प्रकाश ही था, और उस बात को लेकर हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कमिटमेंट के हिसाब से फाइनेंस रिटर्न नहीं कर पाया, तो उसने शर्त रखी कि 1 साल में 4 नॉवेल्स लिखकर सारे बुक्स की राइट मैं उसे ही दे दूं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को बेच रहा हूं, इसीलिए दूसरे पब्लिशर को ढूंढा। आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस लेवल की थी? जिस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग लेन देन को लेकर दो दोस्तों के बीच जैसी रहती है वैसी। ओह, तो जिस दिन आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई, तो फ्रेंड्स होने के नाते आप दोनों के बीच बात नहीं हुई? ये जर्नलिस्ट, पुलिस और राइटर्स को मजाकिया बातें करने का हुनर बहुत अच्छे से आता है। वो तो है। एनीवेज, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाने के बाद उसने मुझे बुद्धा की एक प्रतिमा दिखाई। बुद्धा? इंटरेस्टिंग। उसके बाद? उसने कहा था मूर्ति काफी अच्छी है। सफरिंग एंड डिजायर्स को लेकर बुद्धा ने बहुत सारी बातें बताई। उन सबको जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो कितना अच्छा होगा। फाइनेंस देने वाला फिलोसॉफिकल टाइप की बातें कर रहा था। ये बात कुछ जमी नहीं मुझे। फाइनेंशियल फिलोसॉफिकल होकर बातें की थी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद फ्रेंडली होकर आपसे बातें कर रहा था, ये बात। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, प्रोफेशन अपनी जगह है, ये समझने की मैच्योरिटी हम दोनों में थी। गुड। दूसरे पब्लिशर्स के पास जाने वाली बात जो आपने प्रकाश को ना बताने का डिसाइड किया था, अगर मान लीजिए आप वो बात प्रकाश से कह देते, तब वो कैसा रिएक्ट करता? नाराज हो जाता। मान लिया नाराज हो जाता, उसके बाद क्या कहता? कह देता कि आगे से मैं तुम्हारी कोई बुक पब्लिश नहीं करूंगा। अगर ज्यादा गुस्सा आता तो? डायरेक्टली घर आकर कॉलर पकड़कर मुझसे झगड़ा करता। आप एक वेल नोन राइटर हैं। आपकी बुक की पब्लिशिंग होने की न्यूज आपने ना बताने का डिसाइड किया होगा तो भी प्रकाश को पता चल गई होगी, क्योंकि आप दोनों सेम फील्ड में जो हैं। सो आप जब उसके साथ मीटिंग करके आए तो उसे इस बात का पता चल गया, और कॉलर पकड़कर आपके साथ झगड़ा करने के लिए वो आपके घर आया होगा। हाईली फैक्शियस, हाईली हाइपोथेटिकल। और अगर आया हो तो? अगर उसे आना होता तो वो फोन कभी नहीं करता। अभी तो आपने बताया कि उसे गुस्सा आता था तो फोन किए बिना डायरेक्ट घर पे आ जाता था। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आकर गया, लेकिन गुस्सा मुझ पर निकालता, वाइफ का खून क्यों करता? पर मैंने तो कहा ही नहीं कि आपकी बीवी का खून उसने किया था। सपोज उस नाइट प्रकाश आपके घर भी आया हो तो आपकी वाइफ उसे वापस भेज देती, ये कहकर कि आप घर पे नहीं हो, या फिर अंदर बुला लेती। वो मेरा फ्रेंड है, फॉर्मेलिटी के लिए उसे अंदर आने को जरूर कहती। तो कत्ल होने के पर्टिकुलर टाइम पर क्राइम सीन पे प्रकाश के आकर जाने के चांसेस हैं कि नहीं? मे बी, हो सकता है।
यूज द वॉशरूम? ओके। ख्वाहिश मिस्टर श्री, आपने कहा कि हो सकता है प्रकाश आया होगा। जस्ट एन अजम्पशन। मान लेते हैं प्रकाश ने ये कत्ल किया, या फिर उसके आने से पहले या फिर उसके जाने के बाद हो सकता है कोई आया होगा। आप क्या कहते हैं? सर, प्रकाश खून करने वाला इंसान नहीं है। किस तरह का इंसान है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। एज ऑफ नाउ ही इज वन ऑफ द क्राइम सस्पेक्ट्स। मिस्टर श्री, एक ही बात को मैं बार बार पूछ रहा हूं तो आप इरिटेट मत होइए। आपके प्रकाश के घर जाकर वहां से आने तक क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। 12 बजे उसके घर गया। घर में उसकी वाइफ और बच्चे थे। पेंटिंग और एंटीक कलेक्शन को रखने के लिए एक रूम है, वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। अभी अभी एक एग्जीबिशन से 2 लाख रुपए देकर एक पेंटिंग लेकर आया था, उसी के बारे में बता रहा था। साथ में लंच किया। उसके बाद हमारे पैसों की बात आई। मैंने कहा 2 महीनों में रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद मैंने बताया था बुद्ध की प्रतिमा दिखाई, बस इतना ही। वहां से 3:30 बजे निकला, 4 बजे तक घर पहुंच गया। पेंटिंग की बात को लेकर कह रहे थे ना कि आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं, तो इतनी सारी बात कहां से हो गई? प्रकाश को थोड़ा दिखावे की आदत है। आने वाले गेस्ट्स को अपने कलेक्शंस का दिखावा करके इतराने की आदत है उसे। जब आपने उससे कहा कि 2 महीने में पैसे रिटर्न कर दूंगा तो उसने आपकी बात को मान लिया? नहीं, उसने कहा 2 महीने कर कर 2 साल बीत गए हैं। उसने कहा कि मुझे करेक्ट डेट बताओ, और उसने कहा कि इस बार मिस नहीं होना चाहिए। उसने कहा जो पैसे 2 सालों से नहीं आए वो 2 महीने में कैसे आ जाएंगे? मैंने कहा एक रिलायबल सोर्स है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। उनकी ये सारी बातें सुनकर आपको हर्ट हुआ होगा, नहीं? हर्ट? 2 साल से आदत हो चुकी है, लेकिन इस बार उसने जो कहा वो बहुत ही शॉकिंग था। ओ अच्छा, क्या बोला उसने? उसने कहा देता हूं कहने वाले दोस्त से मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है। तब आपने उससे क्या कहा? मैं क्या कहता, कर्ज देकर डिसेंट की तरह पूछ रहा है तो मैं खामोश रह गया। ये सब आपने अपनी वाइफ को बताया था क्या? नहीं, ऐसी बातों को मैं उससे शेयर नहीं करता था। और थोड़ा पानी पिएंगे क्या? नहीं। टी मिलेगी क्या? श्योर। ग्रीन टी। थैंक्स। प्रकाश लड़कियों के मामले में कैसा है? उसकी सभी पेंटिंग कलेक्शंस लव, लस्ट, रोमांस को लेकर होती थी। ये बात कई बार एक्सप्रेस कर चुका था, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप जैसा सोच रहे हैं, मैंने वैसा उसे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं।
प्रकाश की फैमिली के बारे में बताइए। प्रकाश के 2 बच्चे हैं। वाइफ पूजा पाठ करने वाली है, हर वक्त भगवान पूजा मंदिर में लगी रहती है, खाना बहुत अच्छा बनाती है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं। प्रकाश की वाइफ को पेंटिंग में इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो भी मेरे जैसी हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। प्रकाश और उसकी वाइफ के बीच रिलेशनशिप कैसा है? बाहर से तो ठीक ही लगता है। सी, आप जितना बता रहे हैं उससे कई ज्यादा जानते हैं प्रकाश की वाइफ के बारे में। पेंटिंग्स, एंटीक कलेक्शंस। आपने कहा प्रकाश को एंटिक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। किस तरह की एंटिक्स? सभी तरह की, जैसे कॉइन्स, प्रतिमाएं, ब्रिटिश टाइम के आइटम्स। ये राजा यूज करते थे ना, जूल्स, बाली, वो वेपन्स एंड वेपन्स भी? हाँ। किस तरह के वेपन्स? वहीं ये चाकू, तीर, तलवार, अपने बचाव के लिए यूज करते हैं ना, छोटी चाकू, वैसा कुछ। आपने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा या इस्तेमाल भी कर चुके हैं? हाँ, किया था ना। अभी फिलहाल में ही एक 17th सेंचुरी की एक चाकू दिखाई थी। कहने को तो छोटी चाकू थी पर बहुत वेट था, बट द क्राफ्टमैनशिप वाज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली हमारे पास जो एविडेंस होता है उसे केस से जुड़े हुए लोगों को नहीं बताते हैं, बट एज द सिचुएशन डिमांड्स मैं आपको वो एविडेंस दिखा सकता हूं। आपको उसे देखकर आइडेंटिफाई करना होगा। अभी अभी तो आपको बताया कि प्रकाश ने मुझे जो चाकू दिखाई थी यही है वो। आर यू श्योर? 100% श्योर। और एक बार ठीक से देख के बताइए। कैन आई टच इट? या प्लीज, श्योर। डैम श्योर प्रकाश ने इसी चाकू को दिखाया था। कोइंसिडेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली यही मर्डर वेपन है। क्राइम सीन पर यही मिला था। मतलब प्रकाश ने? मे भी हो सकता है। बट व्हाई? मेरी बीवी को उसने क्यों मार दिया? मिस्टर श्री, रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने आपसे कहा कि हो सकता है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। बैठ जाइए, प्लीज सिट। अगर वो मारना ही चाहता था तो मुझे मार देता। मेरी पत्नी को क्यों मारा? मे बी आपसे बदला लेने के लिए किया होगा उसने ऐसा। बदला? मुझसे ऐसी कैसी दुश्मनी है जिसे पूरा करता? प्रोबेबली आप प्रकाश को छोड़कर न्यू पब्लिशर्स के पास गए थे ना, तो उसे लगा होगा आप लॉयल नहीं रहे उसके साथ। What nonsense! एक राइटर अपने वर्क को किसी भी पब्लिशर को देकर पब्लिश करवा सकता है, ये इंडस्ट्री में नॉर्मल बात है। तो फिर दूसरा क्या रीजन हो सकता है? आपको कोई और वजह नहीं मालूम?
मिस्टर श्री, ये आपकी वाइफ वैष्णवी की 6 मंथ्स की कॉल लिस्ट है और इसके अंदर ऐसे 4 नंबर्स मिले हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली कॉल्स रिसीव हुए हैं। इन सारे नंबर्स में से जो 3 नंबर्स हैं वो क्लोज फ्रेंड्स के हैं और चौथा नंबर टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमसे ट्रेस नहीं हो पा रहा है। क्या आप ये नंबर पहचान सकते हैं? नहीं पहचान पा रहा हूं। अच्छा, एक बार अपने मोबाइल में चेक करके देखिए। Bastard! प्रकाश। मिस्टर श्री, काम डाउन। प्रकाश! Mr. Shri, please calm down. I said calm down. Mr. Shri, sorry to ask you this. मैं जो सोच रहा हूं आप भी वही सोच रहे हैं क्या? आप जो भी पूछना चाहते हैं वो सीधे सीधे पूछिए। प्रकाश और आपकी पत्नी का समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जल्दबाजी में अज्यूम नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो जस्ट फ्रेंड्स थे। जस्ट फ्रेंड होते तो मेरे सामने बातें करते। ये ऐसे हाइड एंड सीक क्यों? You're right, but most of the time आप और आपकी पत्नी घर पे ही होते थे ना, फिर भी आपको उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चला। प्यार पे भरोसा करके, प्यार करके शादी की, दोस्ती पे भरोसा करके दोस्त को घर के अंदर बुलाता था। प्यार और दोस्ती मेरे ही विश्वास को धोखा देंगे। मजाक तो ये है, गलती उन दोनों ने की, सजा मुझे मिली। अब आप जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिस्टर श्री, लेकिन ये खून किसने किया है और उसके साथ करना क्या है, ये सब पता लगाने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। खून प्रकाश ने किया, ये आपको पता चला ना? उसकी वजह वो भी आपको पता चला ना? हाँ, इस एविडेंस को देखकर हम कह सकते हैं खून प्रकाश ने किया है, लेकिन उसका मकसद क्या था और मोटिवेशन? प्रकाश और आपकी वाइफ के बीच रिलेशनशिप था, ये बात कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ का खून प्रकाश ने किया ये कहने के लिए इतना एविडेंस काफी नहीं है। एविडेंस काफी नहीं है? मर्डर वेपन मिला है आपको, फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई कीजिए, हाइट शू मार्क्स मैच हो रहे हैं, उसके शू को चेक कीजिए, कार टायर मार्क मिले हैं ना, उसके कार को मैच करके देखिए, और सबसे ज्यादा रिलेशनशिप होने का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सर, आई थिंक दिस इन्वेस्टिगेशन इज ओवर। प्लीज उससे मत छोड़िएगा, अरेस्ट कीजिए उसे, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए। मिस्टर श्री, आप एक राइटर हैं इसलिए काफी लॉजिकली सोच लेते हैं, और मैं एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते केवल लीगैलिटी पे ध्यान दे रहा हूं। ओके, आई रिस्पेक्ट योर लॉजिक। इस कत्ल का मोटिवेशन क्या हो सकता है, आप अपना लॉजिक बताइए। आपने कहा कि मेरी पत्नी की डायरी और मोबाइल गुम है। उस मोबाइल में उन दोनों का चैट होगा, डायरी में उन दोनों के बारे में लिखा होगा, बीच में उन दोनों में गलतफहमी हो गई होगी, प्रकाश ने उसे दूर करने की कोशिश की होगी,
इसलिए उसने ब्लैकमेल किया होगा। सो ही किल्ड। Yes, I agree that you are a good writer. Excuse me. Harish. Oh, is it? Good job. मोबाइल गुम होने पर कम्युनिकेशन डिटेल्स निकालना मुमकिन नहीं है। ऐसी फुलिश सोच रखता है वो प्रकाश। कॉल डिटेल्स जैसे निकालते हैं ना, वैसे चैट हिस्ट्री को भी निकालना बहुत आसान है। ये बात शायद उसे मालूम नहीं। मतलब वो यहां कर गया था, ऐसा कुछ मिला क्या मैसेज में? मिला है। जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन 5:32 पे आपकी वाइफ ने प्रकाश को मैसेज किया था, ही इज गोइंग आउट ऑफ टाउन, कम टुनाइट आफ्टर 9। फिर 5:33 पे प्रकाश ने रिप्लाई किया, ओके विल बी देयर एट 9:30। फिर आपकी वाइफ ने 5:34 पे एक बार फिर से उसको रिप्लाई भेजा, डोंट कॉल और मैसेज इन बिटवीन, कम डायरेक्टली। मिल गया ना सर, और क्या चाहिए आपको? Enough. This is enough to get him. थैंक यू। थैंक यू। Thanks तो मुझे कहना चाहिए for your cooperation and I am sorry for whatever happened in your life. Finally, one question. इस टी बैग को कहां फेंकना है? थैंक्स। It would be difficult for a forensic expert to exactly calculate the time of death if the body is immersed in water for a long time. Evidence.
हकीकत से परे है। सोच हकीकत में यही होगा। ये अब तक इसने सोचा वो उसके दिल की आवाज है, तो फिर आगे की हकीकत क्या होगी? अंदाजा लगाइए क्या हो सकती है। तू ही तो है यारा संसार मेरा, तुझको हर पल हम चाहे, तुझको ही हर दम मांगे। तू जाना कभी ना दूर मुझसे यारा अब मेरे, तेरे जैसा देखा नहीं कोई, ऐसा मिला नहीं। तू ही मेरी आंखों में बसी है, तू ही मेरे सपनों में, तू ही मेरे अपनों में, जिंदगी तू ही है। दिल मेरा तोड़ा तूने, कहीं का ना छोड़ा तूने, ऐसा क्यों किया रे? साथ मेरा छोड़ा तूने, सपना है तोड़ा तूने, गलती क्या थी मेरी? भीगी भीगी आंखें हैं, चुभती बातें हैं, दिल मेरा रोता है। आके बता दे तू, मुझे समझा दे तू, क्यों किया है सारे? ऐसा कोई नहीं है करता, ऐसे घुट के नहीं मरता। हम जाए कहाँ अब तो कोई हमको दे बता। अब तक बैंगलोर के लिए निकले नहीं? तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगा। What? क्यों ऐसा किया तूने? क्या? प्रकाश, पता चल गया क्या? क्यों मुझसे प्यार किया? क्यों मुझसे शादी की? शादी के बाद पता चला कि प्यार नहीं करना चाहिए था। जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिली थी, वो याद है तुम्हें? उस होम स्टे के आसपास जितने भी मर्द थे वो सब मुझे घूर रहे थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे होगे, लेकिन तुमसे बात करके पता चला कि तुम सिर्फ अच्छे ही हो। क्या मतलब? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया क्या? हाथ में थामे पेन को जितना प्यार करते हो, उतना प्यार तुमने अपनी पत्नी से नहीं किया। दुनिया में तुम जैसों को अच्छे मर्द पसंद नहीं आते हैं। मर्द होते तो ना। वैष्णवी,
मालकिन, मालकिन। हेलो, हाउ आर यू? आइए। Let me introduce myself, JK. श्रीजती। श्रीनिवास जड़े तिम्नाहली। श्रीजती मेरा पेन नेम है। ओह, मैं आपको मिस्टर श्री कह के बुला सकता हूँ? होप यू डोंट माइंड। मिस्टर श्री, जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आपकी वाइफ के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे तो बार बार आकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। सो प्लीज कोऑपरेट। एट दिस पॉइंट आई कैन से मई 22 की रात 9 से 10 के बीच कत्ल किया गया होगा, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं टाइम ऑफ डेथ का। और आपके हिसाब से आप कत्ल के वक्त के दौरान शहर में नहीं थे कि नहीं? बताइए मुझे। कत्ल होने के दिन या फिर उसके पहले आपके घर के आसपास शक किया जा सके ऐसा कोई आदमी देखा था?
कत्ल के बारे में अगर मैं पहले से जानता तो सभी पर ध्यान देता। और उनकी हाइट क्या होगी? अरुण 6 फीट का होगा। आपकी एफआईआर में वाइफ की डायरी और मोबाइल खो गया है ऐसा लिखा है। इसे छोड़कर घर से कुछ और भी मिस हुआ था क्या? कुछ भी नहीं। उनकी डायरी में क्या था आपको कुछ पता है? पता नहीं। थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं अपनी नॉवेल पे एक पिक्चर बनाना चाह रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि इस घर को गिरवी रख दूं, लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानी। दूसरी जगह से फाइनेंस लिया। मगर बैड लक, पिक्चर तो नहीं बनी लेकिन कर्जा बना रहा। उनका नाम क्या है? प्रकाश बाबू, प्रीफेस पब्लिशर ओनर। मेरी पिक्चर को उसी ने फाइनेंस किया था। ओह, मतलब फर्स्ट टोल आपको शांतिग्राम हासन के बाद ही मिला होगा। हासन कब पहुंचे थे आप? वो जब एसी क्लीन कर रहा था तो मेरी वाइफ को अजीब नजरों से देख रहा था। मतलब आप जब हॉल में पैकिंग कर रहे थे तब वो रूम में आपकी पत्नी को देख रहा था, ऐसा आपने देखा? दिखा, सब कुछ दिखा। मिस्टर श्री, आपकी वाइफ वैष्णवी ने घर पर रह रहे शिव प्रसाद को मार्केट में थप्पड़ मारा और आपने जाकर उन्हें वार्निंग दी थी। कैसी वार्निंग दी थी? ये रिपीट हुआ तो मैं बात नहीं करूंगा, सीधे हाथ पांव तोड़ दूंगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि लव करने के लिए राइटिंग को छोड़कर मेरे पास कोई क्वालिटीज नहीं है। नहीं, आई डिडंट मीन दैट। You need more time? उस रोज मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने के बाद आप दोनों की जब फिर से दोस्ती हो गई तो उसके बाद बात नहीं हुई? अभी तो बताया था आपने कि जब उसे गुस्सा आता है तब वो डायरेक्टली घर पे आ जाता है बिना फोन किए। कत्ल के दिन आपने उसे देखा था क्या? हाँ, जब मैं बैंगलोर जाने के लिए निकला तो वो अपने डॉग को वॉकिंग पे ले जा रहा था। आप जब जा रहे थे तो उसने पक्का देखा था? कंफर्म, क्योंकि जब वो क्रॉस कर रहा था मैं इरिटेशन में हॉर्न बजाए ही जा रहा था। एग्जैक्ट 8:30 बजे। यस। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी वाइफ का मर्डर करने वाला एक राइट हैंडेड आदमी था। ये सोचकर खामोश हो गया कि उसने मुझे कर्ज दिया है और अभी मुझसे वापस मांग रहा है। ऐसी बातें मैं अपनी वाइफ से शेयर नहीं करता था। और थोड़ा पानी पिएंगे क्या? नहीं। टी मिलेगी क्या? ग्रीन टी। बास्टर्ड! प्रकाश! मिस्टर श्री, काम डाउन। वन लास्ट क्वेश्चन। इस टी बैग को कहां फेंकना है? वन मोर लास्ट क्वेश्चन। पूछिए। कत्ल होने की रात अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग से क्या कहा था आपने? कितने बजे लौटी थी आपकी पत्नी? 5 बजे। पेंटिंग को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, कितनी देर तक चला था?
कुछ 20 से 25 मिनट तक। आपकी पत्नी नहाने कितने बजे गई थी? झगड़ा होने के 5 मिनट बाद, अराउंड 5:30। अरुण ने कितने बजे फोन किया था? उसके नहाने जाने के बाद अराउंड 6 o'clock। साढ़े 5 को आपकी पत्नी नहाने के लिए गई, फिर बाहर आकर 5:32 को अपने फोन से मैसेज किया, और उसके बाद 5:34 को उनके फोन से एक और मैसेज गया, और वो फिर से नहाने चली गई। मैंने शायद टाइमिंग बताने में कुछ आगे पीछे कर दिया होगा, 5 से 10 मिनट। ओके, करेक्ट टाइम क्या है फिर बताइए। 5 बजे। अरुण को आपने फोन किया 6 बजे, और वो भी अपनी पत्नी के फोन से। आपने कहा था आपकी पत्नी नहाने के लिए गई थी। यू मीन आपकी पत्नी आधे घंटे तक नहा ही रही थी? एक्सक्यूज मी। डोंट थिंक अदरवाइज, जस्ट डाउट हुआ इसके लिए पूछा मैंने। एनीवेज, वी विल वेरीफाई दिस। होप यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मैं झूठ क्यों कहूंगा? देखिए मिस्टर श्री, आपने ही तो अपने लॉजिक से अभी कत्ल का मोटिवेशन क्लियर किया था, लेकिन हमारे प्रोफेशन में फिक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। वी गो बाय आवर इंस्टिंक्ट्स। दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। अगर है भी, तब हम रास्तों को खुद ही अज्यूम कर लेते हैं और खूनी की मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो अब आपकी क्या अजम्पशन है? वेल, प्रकाश और आपके बीच फाइनेंशियल इश्यूज हैं। प्रकाश और आपकी पत्नी का जो संबंध है उसका पता चला, यानी उन दोनों ने जो आपके साथ विश्वासघात किया वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्वाइट नेचुरल। तो आपने ही अपनी पत्नी का खून करके प्रकाश के ऊपर शक चला जाए ऐसा प्लान किया होगा। इतने सारे एविडेंस प्रकाश के खिलाफ हैं, फिर भी आप मुझे इस केस में घसीट रहे हैं, मतलब कि यू आर सोल्ड। व्हाट? प्रकाश के हाथों अपने आप को बेच दिया है आपने। मिस्टर श्री, यू बेटर माइंड योर वर्ड्स। व्हाई शुड आई? मैं भी तब से आपको दिखा रहा हूं, और आप मुझे कॉर्नर में रखने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको कॉर्नर में रखना मेरा काम है। आई एम ऑन माई जॉब। एविडेंस कलेक्ट करना इज पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिगेशन। किसके लिए एविडेंस? कत्ल जिस दिन हुआ उस दिन आप प्रकाश के घर गए और उसका चाकू लेकर आए। अपनी पत्नी को बिना बताए उसके मोबाइल से आपने प्रकाश को मैसेज किया, और प्रकाश का जो रिप्लाई आया उसे डिलीट मारने वाले आप थे। प्रकाश के चाकू से आपने अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया, और प्रकाश को ब्लेम करने का प्लान बनाने वाले आप ही हो। Nonsense. This is illogical. Unfortunately, yes, this is illogical, क्योंकि फिलहाल इस बात को साबित करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। पर मैं सोच रहा हूं कि क्यों नहीं मिल सकता। All the best. I'll be back soon with evidence. Excuse me. दरवाजा इधर है। I know. क्राइम नॉवेल्स लिखने वाले राइटर हैं आप। सोचा था सिर्फ इमेजिनेशन का ही इस्तेमाल करते होंगे, बट आपने आखिर इस जैसी किताब को रेफर किया। ग्रेट, इट विल बी वेरी ऑथेंटिक। और खासकर कि ये वाली किताब स्पेशल है, फॉरेंसिक साइंस। हमारे सिलेबस में ये हमारे लिए भगवत गीता है। ऐसा कितनी भी बार पढ़ लें, लेकिन पता है हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है।
108, फिर 111। अरे ऐसा कैसे हो गया? आपकी किताब में पेज 109 मिसिंग है। ऐसा लग रहा है फट गया है। अरे, याद नहीं आ रहा पेज 109 में क्या लिखा हुआ था। पेज 108 में हैंड राइटिंग और हैंड प्रिंटिंग है। इसका मतलब इसके नेक्स्ट पेज में, यस आई गेट इट, इस पेज में फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक को लेकर डिस्कशन लिखा हुआ है। एक इंसान को मरने के बाद बहुत समय तक पानी में डुबा के रखा जाए तो मरने के एग्जैक्ट टाइम को ऑटोप्सी में नहीं बताया जा सकता है। मिस्टर श्री, इस तरह की बातों को हमारे प्रोफेशन में कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जाता है, बट स्टिल आई वुड लव टू। गुड जॉब। Please, can you give me 2 minutes? Sure. हत्या या आत्महत्या, क्या ये समाधान है? एक जुर्म के लिए दूसरा जुर्म उसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग वाले इंसानों से ज्यादा दिमाग ना होने वाले सबूत ज्यादा होशियार होते हैं। जुर्म को रोकिए,